भाइयों, मेरा नाम दिलबाग, मैं एक शराबी। हाय दिलबाग भाई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस तरह से अपनी शेयरिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास अगर चीजें हैं तो वो ये मेरे अनुभव ही है जिन्हें मैं दूसरों के साथ बांट सकता हूँ, और वही शेयर करूंगा मैं आपके साथ। और ये मेरे पर्सनल अनुभव है। कई बार कुछ कईयों के साथ आप रिलेट कर सकेंगे, कईयों के साथ हो सकता है ना कर पाए, क्योंकि हर अल्कोहलिक का एक कई बार अपना अपना पर्सपेक्टिव भी है। हालांकि कदम एक ही जैसे हैं और सारा प्रोग्राम एक है, लेकिन अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। कहीं बीमारी तो खैर एक ही है। मेरा जो जीवन का की शुरुआत थी उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में लेके चलूंगा। तो शुरू में बचपन रहा अच्छा। माँ के साथ बिताया मैंने अपना बचपन, और पिता नहीं थे। माँ के साथ अच्छा जीवन जिया मैंने, लेकिन जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं वो कहीं बचपन में ही आने लग पड़े थे। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, मैनिपुलेट करना चीजों को। तो वो तो खैर मुझे लगता है प्रोग्राम ने आने के बाद जब इन्वेंट्री बनाई या चौथे पांचवें कदम पे काम किया, तो उस वक्त लगा कि मैं जिसमें अपने जीवन को जिस चीज से मैं लेकर चलता था कि ये तो मेरी मासूमियत का एक हिस्सा था, कि बच्चा था, मासूम था, शरारती था। पर ऐसा नहीं था। उस उम्र के बच्चों को जब मैं देखता हूँ आज, तो वो शायद वैसे नहीं होते। हर बच्चा वैसा नहीं होता, कुछ होते होंगे और होते भी हैं, लेकिन मुझे यूं लगता था जैसे कि जस्टिफाइड करता था मैं कि मेरा जीवन कुछ ज्यादा टफ था, तो इसलिए मैं कुछ ऐसा था। लेकिन ठीक तो यही था कि मेरी जो, जिसको हम प्री डिस्पोजिशन कह देते हैं, कि माई डिजीज वाज विद मी पॉसिबली सिंस बर्थ, और वो धीरे धीरे बढ़ती गई। तो उसमें झूठ बोलना, प्लेजर सीकिंग चीजें जो होती हैं, लाइक जिसमें मजा, है ना, जो मजा जिसको बोलते हैं कि अ, बस वो डोपामिन कह लें या मजा कह लें या जॉय इंजॉयमेंट कह लें। वो भी मतलब जैसे किताबें पढ़ के, कॉमिक्स पढ़ के, फिल्में देख के, या बहुत ज्यादा बाहर खेल कूद के, और खाना पीना, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। लेकिन पर फिर भी वो बस कुछ वैसा ही था। हालात भी घर के कुछ ऐसे थे कि वो माँ सारा दिन मेहनत करती है और मैं अपना, तो धीरे धीरे ये चलता रहा। हालांकि बचपन में ऐसा कोई मुझे शराब का एक्सपोजर नहीं मिला। मतलब घर में कभी शराब देखी नहीं, और ना किसी को पीते हुए देखा। बड़ा छोटा सा हमारा घर था और छोटी सी दुनिया थी। और आसपास भी आस पड़ोस के जो लोग थे वो बहुत अच्छे, मतलब मिडिल, लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, सभी सामान्य लोग थे। तो स्पोर्ट्स वगैरह में भी अच्छा था, खेल कूद में अच्छा था, बाद में पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से मैंने चीजों को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन कुछ चीजें आ गई थी, मैनिपुलेटिव होना या झूठ बोलना, वो चीजें तो मुझे लगता है कि काफी पहले से आ गई। फिर धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ी तो बड़ा हुआ। फिर ऑब्वियस है कि थोड़ा फीमेल्स की तरफ झुकाव होने लग पड़ा। तो वो भी एक प्लेजर ही है ना, टाइम पास है, या सपनों के मतलब की दुनिया में रहना, और सपनों में जीना, इमेजिनेटिव होना। और रियलिटी से मुझे लगता है कि रियल जिंदगी में जी रहा था, लेकिन रियलिटी से मैं दूर था। रियल मीन्स उठना बैठना खाना पीना, सब इधर उधर पूरी दुनिया में चलना फिरना, पढ़ाई जो था वो हो रहा था, लेकिन अकेले में जब भी था मैं, तो मेरे अपना एक सपनों का एक विशाल कह सकते हैं कि एक दुनिया थी जो सिर्फ मैं ही जानता था। उसमें इमेजिन करना उन चीजों को जो कभी मेरे जिंदगी में हो पानी बहुत मुश्किल थी, या होनी बहुत अ, मतलब असंभव थी, लेकिन मैं फिर भी उसमें ही जी लेता था। तो इमेच्योरिटी का लेवल तो था, मतलब इमेजिनेशन ज्यादा और रियलिटी कम। तो फिर धीरे धीरे ऑफ कोर्स तो मैरिज हो गई, फिर मैरिज अर्ली हो गई, और पढ़ाई अच्छी की, यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। तो शराब तो आई नहीं, 22 साल की उम्र तक तो शराब का कोई खास
मेरी जिंदगी में रोल नहीं आया। उसके विपरीत मैं एक बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन था और खेल कूद में इंटर यूनिवर्सिटी खेला और अच्छी कॉलेज में पढ़ा और ऑनर्स की पढ़ाई की और फिर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस। तो यहाँ तक सब ठीक था। तो शायद माँ मेरी स्ट्रिक्ट थी काफी, और वो डंडे के साथ चलती थी, प्यार भी करती थी, लेकिन जहाँ गलत होता था तो वो बख्शती भी नहीं थी। यूनिवर्सिटी गया तो फिर मैं हॉस्टल चला गया, हॉस्टल ले लिया क्योंकि वो मेरे लिए एक अट्रैक्शन तो था। जैसा कि एक मेरे जैसे शराबी के लिए फ्रीडम बहुत बड़ी चीज होती है ना। फ्री हो जाऊं मैं, कोई मुझे कुछ कहे ना, मैं बस अकेला, मेरी कमांडिंग, मेरी इमेजिनेशन, मेरा प्लेशर, मेरा मजा, बस यार दोस्त, घूमना फिरना। तो बस वो यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी बस फिर वहां से शुरू हो गया मेरा शराब के साथ। कह सकते हैं कि मेरा मिलन जिसको मैं ढूंढ रहा था, एक्चुअली मैं उसी को तो ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरे दुखों की वो जो सारी दवा थी वो शराब ही थी। इनफैक्ट इसमें कोई दो राय नहीं है आज, क्योंकि परेशान तो मैं था, रेस्टलेस भी था, इरिटेबिलिटी भी मुझ में बहुत थी, जो हम कहते हैं ना, रेड, माई रेड, restlessness, irritability, and dissatisfaction. Yes, I can define myself in these three words. These three words particularly can define my personality. कि हमेशा बेचैन हूँ, कभी शरीर का कोई हिस्सा हिलता रहेगा। अब तो नहीं, खैर प्रोग्राम ने, उम्र ने, सोब्राइटी ने, आप लोगों ने, फेलोशिप ने बहुत कुछ बदल दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, मैं हर वक्त पैर का कोई हिस्सा हिल रहा है, कभी मैं अपने नकल्स को क्रैक कर रहा हूँ, कभी ओंठ पकड़ रहा हूँ दांतों से, कभी रेस्टलेस, टोटली रेस्टलेस, हाइपर एक्टिव। उसी तरह मेरा दिमाग भी था, यहाँ 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 यहाँ, तो सोचते रहना, कोई एक चीज पकड़ लेनी, उसको सोचते सोचते परेशान, बस पसीने में रहना हमेशा, थके रहना हमेशा, और इतना सोच लेता था कि थक जाता था सोचते सोचते। बाद में पता चला कि बीमारी मेरी यही थी बेसिकली। किताब पढ़ी तब पता चला कि, और डिससेटिस्फेक्शन तो थी कि जो चीज मेरे पास है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जब तक वो मिलेगी नहीं, चाहे वो बाइक है, चाहे वो फ्रेंड गर्लफ्रेंड है, चाहे वो कोई भी दुनिया की चीज है, जब तक वो मिलेगी नहीं तो मैं परेशान हूँ, जब वो मिल जाएगी तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। और इरिटेबिलिटी मीन्स इमोशंस, जो मेरी मेरी सारी भावनाएं थी, सैड, बैड, ग्लैड, स्केयर्ड, डर, उसमें अनजाने भय, और उसमें आतुरता, और उसमें चंचलता, और अभी अभी इसी वक्त जो चाहिए वो अभी चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, डजंट मैटर क्या होता है, मतलब पूरा हाइपर इमोशनल में था। तो बस शराब आ गई और उसके बाद तो फिर वो चिंगारी लगनी थी। रीजन है कि शराब आते ही मुझे शांति मिल गई, मेरी ये सब चीजों को कहीं ना कहीं अच्छी नींद आने लग पड़ी, और मुझे लगा कि यार वाओ, दिस इज वंडरफुल, ये तो बहुत बहुत बढ़िया चीज है। इसे इसे ही तो खोज रहा था मैं, क्योंकि वो मेरी सभी चीजों की जो मेरे मर्ज की सारी दवा इसमें थी। ऐसा कहना, मैं बिल्कुल भी इससे कोई इनकार नहीं है मुझे, बिल्कुल क्लियर। इट वाज सो वंडरफुल, ग्रेट एक्सपीरियंस, जो फर्स्ट टाइम उसने मुझे हिट किया। मैंने कहा यार क्या बात है, क्योंकि अब मैं अपने उन सपनों को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकता था, मैं और ज्यादा डींगे हाँक सकता था, अब मैं और ज्यादा कई गुना उसको मजे ले सकता था, अपने अपने गम को एक्सप्लोर करके मजे ले सकता था, गाने सुन के मजे ले सकता था, म्यूजिक चला के डांस करके मजे, तो मतलब कहीं ना कहीं तो वो मुझे लिवरेज तो कर ही रही थी ना कहीं मेरी उस एक्साइटमेंट को बढ़ा रही थी। और मैं पूरा मतलब उसको पीने के बाद मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये हो जाएगा, मैं मतलब जो मेरे में अड्रेनलिन रश आता था उसके बाद, तो धीरे धीरे बस फिर उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया, क्योंकि कुछ महीनों कुछ सालों का तो वो मजा था, लेकिन फिर उसकी सजा भी थी, और फिर उसका विकराल रूप था, और फिर उसका पतन, मेरा पतन, उसका तो क्या। और फिर मेरी शराब के साथ तकरीबन 17 साल का एक लंबा दौर रहा। 17 साल में
बहुत कुछ हुआ, सभी गिरावटें जो आनी चाहिए आ सकती हैं मेरे अनुभव में, या मैं भाइयों का अनुभव सुनता हूँ कि वो सभी चीजें आई, जिसमें बैंक्रप्सी आई, जिसमें जानवरता आई, जिसमें बर्बरता आई, अपनी जिम्मेदारियों को की तरफ कोई ध्यान नहीं, माँ है, बुजुर्ग है, उसका कोई लेना देना नहीं, जिसने मेरे जीवन की सारी अपनी हर 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 दुख उसने झेला और मुझे उसने हर सुख में रखा। मतलब उस वक्त भी 1991 1989 में मैं हश पपीज के, या ये जो बाटा के थ्रू बेचते थे हश पपीज के शूज, अब भी मैं जब वो ब्रांड देखता हूँ तो मैं कहता था मैं ये शूज खरीदता था उस वक्त जब मतलब उसका जूता उस वक्त ही शायद 11-12 सौ का होता था। अब तो खैर वो चलो 7-8 हजार का हो गया। तो माँ ने वो पूरा बाइक भी लेके दी, उसने हर चीज की, लेकिन मैंने किसी की फिर मतलब धजियां जिसको कहते हैं ना उड़ा दी। इस बीच बहुत कुछ हुआ, डिवोर्स हुआ, बेटी का जाना हुआ, रिश्तों का खत्म होना हुआ, सड़क पे आया, बैंकरप्ट हुआ, एक सड़क छाप शराबी बना, जिसमें मैंने वो सारी चीजें, वो सब दुख, वो सब चीजें, तकलीफें, मैं दुख भी नहीं कहूंगा, वो मेरे कॉन्सिक्वेंस ही थे, वो नतीजा था मेरा। वो शराब का एक तरीका है कि जब वो दिमाग घुमाती है तो फिर वो जिंदगी को भी घुमा देती है, मतलब सब कुछ तितर बितर कर दिया उसने। फिर अगेन उसने नहीं, मैंने किया, क्योंकि शराब तो वही है जो एक आम आदमी पीता है। वो खाना खाता है, सो जाता है, अच्छा सा सुरूर लेकर एंजॉय करता है, सो जाता है, जैसे कि आम तौर पे मैं देखता हूँ जहां भी जाता हूँ तो शराब तो होती ही है। किसी पार्टी में जाता हूँ, किसी कॉर्पोरेट्स के ऑफिस में जा, मतलब ऑफिस तो नहीं लेकिन उनकी जैसे गेट टुगेदर्स में जाता हूँ, सेल्स मीट में जाता हूँ जो मेरी जॉब है, तो वहाँ बड़ी अच्छी क्वालिटी की ब्लैक डॉग और ये और ब्लैक लेबल और टीचर्स वगैरह वगैरह सारे ब्रांड होते हैं। तो मैं देखता हूँ दे ड्रिंक, दे एंजॉय, दे ईट फूड, दे ग्रीट एंड दे गो बैक। तो मेरे साथ वो किस्सा नहीं था, तो एटलीस्ट मेरे लिए तो ये नहीं बनी, न मैं इसके लिए बना हूं, ना ये मेरे लिए बनी है। तो मेरा तो ये था भी, दिलबाग प्लस दारू इज इक्वल टू डायनामाइट, डी प्लस डी इज इक्वल टू डायनामाइट, मतलब वो ब्लास्ट है, धमाका है, फिनिश खत्म कर देगी। तो उन सब गिरावटों से, उन सब कैरेक्टर डिफेक्ट्स से जिन्हें आप सुनते आए हैं या मैं जानता हूं, उन सब का अनुभव मैंने किया। एक जानवर शब्द मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ कि जैसे इट इज इक्विवेलेंट टू दैट सुअर, जैसे एक, हम हालांकि उसको भी क्यों बदनाम करना, वो एक जानवर है, वो उसकी फितरत है, वो यूं ही रहता है, उसे उसको उस वैसा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उससे कंपेयर करना भी उसकी बेइज्जती है। मतलब वो कुदरत ने उसे कुछ ऐसा बनाया होगा, लेकिन मुझे तो अपने आप नहीं बनाया, कुदरत ने तो मुझे इंसान बनाया है, एक अच्छी माँ और एक अच्छे गाइडेंस के अंडर मुझे रखा, लेकिन मैंने उसे उस लेवल तक ले गया कि हर कोई मुझसे पल्ला जुड़ान, मतलब ठीक है, अब किसी के साथ कौन कितनी देर तक रहेगा, तो नौकरी गई, फैमिली गई, सब कुछ खत्म, फिनिश। फिर मैंने दोबारा से रीस्टार्ट किया और फिर उसमें दोबारा से जिंदगी को शुरू किया। बस वो फिर दोबारा उससे वैसा ही होना था। फर्क ये था कि इस बार जो मुझे मेरा जीवन साथी मिला वो थोड़ा ज्यादा सहने वाला था, थोड़ा ज्यादा मजबूत कह लो या ज्यादा मूर्ख कह लो, मुझे नहीं पता। वो मेरे साथ डटा रहा, मैं तो मूर्ख ही कहूंगा। आज मैं मजबूत चाहे कह लूं, पर मुझे लगता है कि शी शुड हैव किक्ड मी, लेकिन ठीक है, वो डटी रही, लगी रही। और बस फिर अल्कोहलिक एनोनिमस जो है वो मेरी जिंदगी में आया 2011 में। और जब अल्कोहलिक एनोनिमस मेरी जिंदगी में प्रकट हुआ तो ये एक मिरेकल था, ये एक बहुत बड़ा, मेरे लिए एक एक चमत्कार था। ये चमत्कार है कि मैं बिना शराब के आज तकरीबन 13-12 साल और 9 महीने गुजार चुका हूँ। ये एक अपने आप में मिरिकल,
मेरे लिए उससे कम नहीं है। मैं यहाँ सुखना लेक चंडीगढ़ की बड़ी मशहूर है, मैं वहां घूम रहा था और आप में से किसी भाई ने, अपने अल्कोहलिक एनोनिमस के किसी मेंबर ने वहां एक कोई लोहे का एक बोर्ड बना रखा था। जो अब तो अलग तरह के बोर्ड आते हैं, डिजिटल ज्यादा हो गए हैं, बट एक पतला सा लोहे की चद्दर के ऊपर एक छोटा 4 बाय 2 बाय 3 फीट का एक था, 6 स्क्वायर फीट का वो। अगर आप शराब से परेशान हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करें। तो मैंने कॉल की, कॉल रिस्पॉन्ड हुई, मुझे रास्ता मिला, मैं मीटिंग में गया। तो इसलिए मैं टॉपिक को कहता हूं कि ए इज द ओनली वे। ए जो है वो केवल मेरे लिए वही एक रास्ता है। मैं मीटिंग में उठा तो ए इज द ओनली वे, वही एक रास्ता है मेरे लिए, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता मुझे तो नहीं मिल पाया। और जब मैं मीटिंग में आया तो उस मीटिंग में आते रहो, ये काम करता है, इट इज नेवर टू लेट, ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द फर्स्ट डोज ऑफ अल्कोहल और द फर्स्ट ड्रिंक, दिस टू शैल पास, ये अभी गुजर जाएगा। तो जब आप लोगों ने मुझे गले लगाया, बड़ा एक आंतरिक अनुभव हुआ मुझे, वो इसमें कोई शक नहीं है। मैं शायद ऐसा ढूंढ ही रहा था, इतने सालों की एब्यूज के बाद मैं बिल्कुल कमजोर, जर्जरा और सारी लो सेल्फ एस्टीम, और कुछ भी नहीं था मेरे पास सिवाय सांसें चल रही थी, शरीर को ढो रहा था। और मेरे परिवार के कुछ सदस्य मेरे साथ थे, और शायद वो मेरी मौत का इंतजार ही कर रहे थे कि आज या कल ये मरेगा और फिर ठीक है, हो जाएगी हमारी भी मुक्ति, क्योंकि उसके बिना शायद उनके उनके संस्कार ये कहते थे कि नहीं, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्या करें, ठीक है। तो वो लगे रहे थे मेरे साथ, उसमें मेरी माँ भी थी, मेरी वाइफ भी थी। तो अल्कोहलिक एनोनिमस का जो अनुभव है दोस्तों, वो कमाल है। उसमें जो मुझे सबसे पहले उन्होंने मुझे जीना सिखाया, आप लोगों ने मुझे जीना सिखाया, क्योंकि ये एक एक्चुअल में तो ये एक लाइफ स्किल का प्रोग्राम है, जीवन जीने का प्रोग्राम है। मुझे यहाँ आके पता चला कि शराब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, शराब मेरी एक, कह सकते हो कि मेरी उस बीमारी को ज्यादा चिंगारी देती थी, भड़का देती थी, मुझे असामान्य कर देती थी। लेकिन मेरे भीतर जो समस्या है वो मेरे पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स हैं, मेरे कैरेक्टर्स के डिफेक्ट्स हैं। मेरी पर्सनैलिटी शायद नार्सिसिस्ट भी हो जाती है, नार्सिसिस्टिक भी है, मेरी पर्सनैलिटी में बॉर्डर लाइन केस भी मैं हूँ। साइकेट्रिस्ट की टर्म्स बता रहा हूँ मैं, मतलब क्योंकि पेशे से मैं उसी फील्ड में काम करता हूँ। तो वो सारी चीजें ना वो मुझ में है। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर मुझ में है, फियर साइकोसिस मुझ में है ना। तो सबसे पहले मुझे तो यही बताया गया कि यार पहले तो डिसिप्लिन हो जाओ ना, इंसानों की तरह रहना शुरू करो। तो इतने बजे मीटिंग लगती है, इतने बजे आओ, इतने बजे बैठो, यहाँ पर ढंग से बैठो। उस वक्त फोन का उतना प्रचलन था नहीं, कॉल्स आती थी जाती थी, और वो दूसरे डिजिटल फोन होते थे बटन वाले ही। तो अब तो खैर वो, मैं कई बार देखता हूँ कि हमारी मीटिंग्स में भी वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ज्यादातर लोग तो खैर डेकोरम मेंटेन करते हैं, बट उस वक्त वो मुझे आप लोगों ने समझाया, बताया कि मूर्ख ये देख, मतलब तू, तेरी उम्र 39 साल हो गई है, तुझे इतना नहीं पता कि एक कुत्ता भी कहीं बैठता है तो वो उस जगह को पूंछ से साफ करके बैठता है, और उसका उठने का जागने का एक समय होता है ना। तो तू तो मतलब उससे भी गया गुजर गया है, क्योंकि वो एक जानवर है, तू तो इंसान है, उसकी तो कुछ उस तरह ही जीने की पद्धति है, तेरी नहीं है। तो जब मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया, और कुछ साल तो मैं फेलोशिप में ही रहा, मुझे अच्छा लगा फेलोशिप में बैठना, विस्मय विमुखता से, मतलब मैं बड़ा ही विस्मय से मैं सुनता था मीटिंग्स को। शायद हो सकता है आज भी कोई भाई हो अब भी, तो मुझे बड़ा मजा आने लगा मीटिंग्स में, सच में बताऊं। मतलब मुझे लगा ये मेरी दुनिया है, ये यही स्थान है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ।
यही मेरी दुनिया है, यही लोग मेरे हैं। यार ये मेरा कुछ एक अलग अनुभव था। उससे पहले मैंने इतने दोस्त बनाए, इतने लोग, अच्छे बुरे, अमीर गरीब, हर तरह के, ताकतवर कमजोर। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ अलग अनुभव हुआ। तो बाद में पता चला कि ये हल्का फुल्का स्पिरिचुअल अनुभव है, ये कहीं आध्यात्मिक अनुभव है। ये अगर मैं किसी का कोई विचार सुन रहा हूँ और वो विचार को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और बड़ी ही ईमानदारी से मैं उसे अपने से रिलेट करके, मैं महसूस करके उसको स्वीकार कर रहा हूँ कि अरे बाप रे यार, ये तो मैं हूँ। मतलब ये कहना मेरे जैसे आदमी के लिए कि मैं हूँ, और अपने आप को आईने में देखना और अपने आप को कहना कि यार दिस इज यू, यार मतलब ये तू है, शर्म कर ले यार। क्योंकि उससे पहले तो आज तक वो ठीक है, थोड़ा बहुत घबरा के, डर के, कोई चीज को पाने के लिए मैं जरूर मिमियाता रहता था हर एक के सामने, जी ये है, मैं बहुत गंदा हूं मैं। बट उसका नहीं, कोई अनुभव नहीं था मुझे भीतर। तो मैं सोचता था यार ठीक तो हूं मैं, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो अनकंडीशनल लव मुझे मिल रहा है, अनकंडीशनल। मेरे दोस्त, मतलब जो ओल्ड टाइमर्स थे, और जो उस वक्त के इवन न्यू कमर मेरे जैसे भी थे, उनका हाथ पकड़ के मैं चलता रहा। मेरे बस में कुछ नहीं था। मेरे बस में तो केवल इतना था कि एक इच्छा थी मेरी। जैसे मुझे आते ही बताया गया कि हाउ, है ना, हाउ, HOW। अगर मैंने पूछा कि हाउ, मैं अपनी अल्कोहल, हाउ कैन आई लीव अल्कोहल, तो उन्होंने कहा हाउ में ही जवाब है। आप लोगों ने कहा कि इसमें यह है कि हाउ उल्टा चलता है, W पहले आता है, फिर O आता है और फिर H आता है। W मीन्स विलिंगनेस। सबसे पहले दिलवाग तेरे में एक इच्छा चाहिए। मैंने बोला इच्छा शक्ति? कहते नहीं, इच्छा। इच्छा चाहिए ठीक होने की। है इच्छा शक्ति से तो तू कितनी बार छोड़ने की कोशिश की होगी, कितनी बार तूने ताकत लगाई होगी। इच्छा शक्ति आज है, कल नहीं है, परसों फिर है, 4 महीने बाद फिर नहीं है, वो तो बदलती रहती है रोज। इच्छा है छोड़ने की। तो बात रॉक बॉटम की हो रही थी जब मैंने अभी ओपन भी किया रूम को। तो अ, वाकई में रॉक बॉटम तो मैं देख चुका था, और मुझे ये बताया भी गया कि रॉक बॉटम तुम ऑलरेडी देख चुके हो, बाकी और देखनी है देख लो, कोई भी रॉक बॉटम कभी भी आ जाएगा। एक तुम्हारी मौत भी एक रॉक बॉटम है, तुम्हारे नियर एंड डियर की मौत भी रॉक बॉटम है, जेल भी है, पागल खाना भी है, सड़क भी है। रॉक बॉटम तो फिर इतने बड़े रॉक बॉटम है कि तुम सुन के तुम पागल हो जाओगे। सुन के तुम्हें लगेगा कि रॉक बॉटम में तो अपनी बेटी का रेप भी है। रॉक बॉटम कहाँ तक जाना चाहते हो, कहाँ तक? वो तो फिर कई ऐसी कहानी है कि जिसमें कि इंसान उस लेवल तक चला जाता है कि वो इंसान भी नहीं रहता। तो रॉक बॉटम, तो जितना तूने कर लिया वो रॉक बॉटम ही है, बाकी तू चलता रहे, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। तो मुझे आप लोगों की बात समझ आ गई, और उन 12 कदमों के प्रोग्राम को, जिसे मैं बोलता हूँ कि वे, दी ओनली वे टू लिव लाइफ, इस फेलोशिप को एंजॉय किया। मैंने सर्विसेज दी, घूमा फिरा, भागा दौड़ा, एंजॉय करता था जैसे किसी कॉलोनी में सेशन अटेंड करना है, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग अरेंज करनी है हल्लो माजरा में, या धनास में, या खुड्डा लाहौरा में, तो मुझे भेज दिया जाता था। अ, तो मैं जाता था और बड़े प्यार से वहां कुर्सियों को अरेंज करना, पानी रखना, कैंपर वाटर रखना, और उसके बाद लोगों को पैम्फलेट बांधना। मतलब एक इंसान जिसे कोई पूछता नहीं था, तो पुलिस वाले भी आके बात करते थे, दिलबाग जी आप आए हो? तो मैं देखता था, बड़े विस्मय से देखता था कि अच्छा जी, मेरे नाम के पीछे। बट एनी हाउ ठीक है, इज्जत तो एल्कोहलिक एनोनिमस को मिल रही थी, तो मैं उसका हिस्सा था तो मुझे भी मिल रही थी। PGI जाते थे, तो वहां पर संडे को PIA के लिए, तो PGI में तो किसी को जाने ही नहीं देते अंदर ऐसे। वो हमारी कोई चेकिंग भी नहीं करता था, शक्ल ही देखते थे, कहाँ से आए हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस वेलकम ग्रुप से आए हैं, अरे अरे आओ आओ आओ। तो किसी को वो अंदर जाने नहीं देते, 3-3 तालों में हमें यूं भेज देते थे, कभी चेक भी नहीं किया। इतनी इज्जत, इतना विश्वास।
मतलब जहां मेरे नाम के आगे अल्कोहलिक एनोनिमस लग गया, तो मैं कहीं भी जब गया हूँ, किसी ऑफिस में गया हूँ, किसी उसका एक बनकर रिप्रेजेंटेटिव, उसका एक नुमाइंदा बनकर, कि यहाँ पर हमने जेल में या किसी ऑफिस में या कहीं पर एक क्लास बनानी है, एक संस्था से आए हैं, तो मुझे लगा कि मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत है, एक रिस्पेक्ट है। तो यहीं से मुझे अपनी सेल्फ वर्थ का पता चला, यहीं पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, यहीं पे मेरी मेरी लुटी हुई अस्मियता, मेरी सेल्फ एस्टीम जो थी, वो मुझे वापस रीगेन हुआ। यहीं से मेरी जिंदगी जो टूटी फूटी थी, वो दोबारा से बननी शुरू हुई। और वो फिर धीरे धीरे, वन डे एट ए टाइम, कोई बड़े ख्वाब नहीं, कोई बड़ी कस्में नहीं, कोई बड़े प्लान नहीं, वन डे एट ए टाइम। तो आप जैसा एक भाई था, मैंने कहा यार जिंदगी झंड है, न पैसा है, 3-4 लाख का कर्जा है, न करियर है। बड़ा खूबसूरत, मेरा बहुत अच्छा करियर था। आई यूज टू टीच, IELTS पढ़ाता था, और मतलब बहुत बढ़िया इनकम थी, सब कुछ था। मतलब अच्छी अच्छी खासी इनकम थी 2002-2003 में। तो एक टाइम आया कि 2007-8 में एक स्टूडेंट रह गया था। ये शराबियों शराबी का इंस्टीट्यूट था वो, कैसे चलेगा वो। तो मैंने कहा कैसे बनेगी ये जिंदगी। तो हो सकता है कोई मेरा दोस्त, मेरा भाई सुन रहा हो मुझे। तो मैंने तो इतना पूछा भी, ये साला सारा ये क्या होगा, क्या पैसा मेरे पास नहीं है, इज्जत मेरे पास नहीं है, नौकरी मेरे पास नहीं है, लाइबिलिटी मेरी दिख रही है, मेरी वाइफ है, मेरी माँ है जो बीमार रहती है, मेरी बेटी है, ये बेटियां हैं, ये कैसे चलेगा काम। तो मुझे मुझे मेंबर ने एक ही बात कही कि दिलबाग, तुझे ये सोचना नहीं है कैसे है, क्योंकि तू सारी उम्र यही सोचता रहा कि कैसे होगा, मैं क्या करूंगा। तुझे हाउ सिखाया है ना, तेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, उसके बाद दूसरा। मैंने कहा नहीं, मेरा मकसद है, मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। क्योंकि पढ़ा लिखा था वो, ऐसी तो था, क्वालिटीज तो होती हैं अल्कोहलिक में, अलग बात है उसमें। बहुत सी बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटीज होती हैं। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, अपने सभी भाइयों को। वो कहते थे यार, उन्होंने एक बहुत क्लियर कहा, कहते भूल जा, भूल जा बिजनेस, भूल जा काम, भूल जा इनकम, खत्म, वन डे एट ए टाइम। चुपचाप आ यहाँ पर, टिका के उस चेयर पर बैठ, इसी कमरे में एक कुर्सी पे परमात्मा बैठा हुआ है, कोई कुछ नहीं, एक अंधविश्वास की तरह। अंधविश्वास भी ऐसा वो वाला नहीं। पढ़, लिटरेचर पढ़, अंधविश्वासियों के पास लिटरेचर नहीं होता। लिटरेचर है, किताबें हैं, दोस्त हैं, अनुभव है, मीटिंग्स हैं, सर्विसेज हैं, ओल्ड टाइमर्स हैं। ये यूनिवर्सिटी है जो परमात्मा की बनाई हुई है। सीख, पढ़, एक दिन के हिसाब से चल, कुछ मत सोच। तेरी जिंदगी के दो उद्देश्य हैं। नंबर 1, तुझे पहले घूट से दूर रहना है, ये तेरी जिंदगी का उद्देश्य है। तूने अच्छा पिता बनना है, अच्छा पति बनना है, बहुत बढ़िया बेटा बनना है, एक बड़ा ऑफिसर बनना है, पैसा कमाना है। ये तेरे उद्देश्य नहीं है, वेरी क्लियर। उस आदमी ने सीधा मुझे क्लियर कर दिया। मैंने कहा यार फिर, कहते तेरी जिंदगी का एक ही उद्देश्य है मूर्ख। ऐसा नहीं बोला खैर उसने मुझे, मतलब मुझे यूं लगा कि वो कह रहा है कि बुड़बक, एक ही तेरा मकसद है, पहले घूट से दूर रहना। और दूसरा मकसद, अगर तू पहले घूट से दूर रह पाया, तो किसी दूसरे फेलो मेंबर की मदद करना, बस वो मकसद है। तीसरा तेरा कोई जिंदगी में और मकसद ही नहीं है। मैंने कहा यार कमाल है। मतलब मैं सारे प्रोग्राम को इसी में नक्शल में बता रहा हूँ। तो जब आप स्पॉन्सर लेंगे, फेलो मेंबर्स के पास जाएंगे, मीटिंग्स लगाते हैं, तो वो सब अपने आप होता है। मेरे लिए ऐसा कोई प्लान नहीं था कि पहले मैंने एडमिशन ली, फिर मैंने ये कोर्स किया, नहीं नहीं। मैंने तो पहली सर्विस ज्वाइन कर ली। अभी मैंने स्नातक भी नहीं हुआ, ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, मुझे 15वें दिन ही भेज दिया। मतलब थोड़ी बहुत रिकवरी थी मेरे कुछ महीनों की, तो मुझे कह दिया भी जा भाई, चला जा वहां। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊंगा, 4 शब्द तो बोलने नहीं आते। कहते कुछ नहीं, आंखों में आंखें डालना, प्यार से उस शराबी का हाथ पकड़ना और उसे मैसेज दे देना, बस खत्म। अपने अनुभव शेयर करने और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी, कोई डींगे नहीं हाँकनी।
सिर्फ अपने अनुभव शेयर करने हैं, और फिर उस अनुभव के बाद जो तुझ में पॉजिटिविटी आई है वो शेयर करनी है, हर वक्त रोना पीटना भी नहीं है। तो मैंने गांठ बांध ली दोस्तों की जीवन के दो ही मकसद ये हैं। आज तक तो जानता हूं, फ्यूचर का मुझे पता नहीं, लेकिन आज तक इतने साल जितनी भी रिकवरी मिली है उस परमात्मा से और आप लोगों के साथ से, दो ही मकसद है। पहले घूट से दूर रहना, और दूसरा जहां हो सके जब हो सके एक फेलो मेंबर की मदद करना। तो पहले 4-5 साल तो मैंने रिकवरी में बहुत इसको ऐसे ही फॉलो किया। बाद में फिर नो डाउट कुछ काम आ गए, कुछ मजबूरियां, कुछ जिम्मेदारियां उम्र के बढ़ने के साथ साथ, तो जरूर उसमें वो कम आया। लेकिन एनी हाउ ठीक वैसा ही है कि अगर मैं वो मशाल छोड़ता हूं तो 4 लोग खड़े हैं उसको पकड़ने के लिए। अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे ही कंधों पे नहीं बैठी है, बल्कि उसकी बाजू पकड़ के हम आगे चल रहे हैं। तो यही रहा मेरे जीवन का मकसद। उसमें फिर 12 कदम भी आए, उसमें फिर शेयरिंग भी आई, उसमें सब कुछ वो आया जो एक वंडरफुल, एक एक बहुत बड़ा एक ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि आज मैं जिंदा हूँ, एक खूबसूरत जिंदगी जी रहा हूँ। मुझे नहीं पता चला भाइयों कब मैं एक बहुत खूबसूरत पिता बन गया, मुझे नहीं पता चला। मैं एक बहुत ही लविंग हस्बैंड बन गया, मुझे नहीं पता चला। मैं एक ऐसा पुत्र बन गया कि जिसने अपनी माँ को कह लो कि जो दे सकता था अपने जीवन में दे पाया, उसे जो दे पा सकता था, जो उसकी जरूरतें थी वो हो पाया। मैं एक ऐसा नागरिक बन गया कि सब कोई बात होती है तो कहते हैं यार दिलबाग से पूछ लो। काम में मैं वहां पहुंच गया जहां मैं मेरे सपनों के विशाल सागर में भी नहीं पहुंचता था सर। वहां भी नहीं मैं अपने आप को इस लेवल पे देख पाता था कि मैं यहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो सब कुछ हो गया। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बता सकता हूँ। वो सब कुछ होता चला गया। उसमें तकलीफें आई, दर्द आया, आंसू आए, परेशानियां आई, बहुत सारी चीजें हुई जो वास्तविकता में होती है। लेकिन इस प्रोग्राम ने दी ओनली वे टू लिव, 5वें कदम ने मुझे बताया कि ये है मेरा कैरेक्टर। 6वें कदम ने मुझे चौथे कदम ने मुझे बताया, 5वें में मुझे बताया कि किसी के सामने बैठ के उसको बता कि ये हूं मैं। 9वें कदम में मैंने अमेंड्स किए, अमेंड्स भी इवन अपनी पहले पहले रिलेशनशिप्स के साथ जितने अमेंड्स कर सका मैंने किए, जितने पॉसिबल थे प्रैक्टिकली किए। और फिर डेली लाइफ में रोज अपने उन उन चीजों को, आज भी मुझे कहा जाता है कि यार सच अ डिसिप्लिन्ड पर्सन यू आर, कि अगर 4:14-15 पे मेरी शेयरिंग है तो मुझे वहां 4:07 पे पहुंचना है। तो वो अब मेरी ड्यूटी में भी ऐसा ही है। इतने साल हो गए मुझे एक बहुत ही पंक्चुअल इंसान के रूप में देखा जाता है। तो मेरे उस भाई ने जो मुझे कहा था कि तू आता रह, तू अटेंड करता रह, कैसे होगा ये सोचना उस ईश्वर का काम है, तेरा नहीं। तेरा ये सोचना ही नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं करनी, आता रह। रोज रोज एक ईंट बनती रहेगी, यहाँ बैठ, अपनी शेयरिंग कर, और जो कर्म कर सकता है इन कदमों को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर। ये पूरा प्रोग्राम ईमानदारी का है। तू शीशे में खुद को देखता रह और ईमानदारी के दर्शन करता रहे। आज तक जिन जिंदगियों के उसूल पर तू चला है, अनजाने भय, डर, एंजाइटी, सवाल, अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क, पूरी दुनिया को ब्लेम, अपनी सिचुएशन को ब्लेम, ये सब तुझे छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ के जो नए रूल्स हैं उस परमात्मा, उस ईश्वर के दिए हुए, उस पर चल, अपने भाइयों को देख। ये प्रमाण है तेरे सामने, बिल्कुल है ना। ये ले, ये तेरे सामने प्रूफ बैठे हुए हैं। ये 15 साल, ये 14 साल, ये 20 साल, ये 25 साल, ये 10 साल, ये 5 महीने, ये तेरे सामने है। तो दोस्तों बस उसके बाद मैं चलता गया, बढ़ता गया, और जिंदगी अल्कोहलिक एनोनिमस। और कोई बहुत ज्यादा पेचीदा भी नहीं था, मुझे सिर्फ ये कहा गया कि प्रोग्राम कर लेना, जब करने हैं 10-12 कदम कर लेना जिस दिन मन करे, लेकिन फेलोशिप से जुड़ा रहे। वही हुआ। तो कुछ एक महीने, कुछ एक साल फेलोशिपिंग की, एंजॉय किया, बिल्कुल एंजॉय किया। मैंने बातों को एंजॉय किया, शेयरिंग को एंजॉय किया, कटिंग वाली चाय पी, होली दिवाली अपने दोस्तों के साथ मनाई, मीठा खाया, उनके बर्थडे एंजॉय किए, आते रहो के मतलब स्लोगन्स लगाए।
एंजॉय किया। अचानक शराब धीरे 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 वो मेरे जहन से जानी शुरू हो। सब कुछ होता रहा। उसके बाद बहुत सी परिस्थितियां आई, भयंकर परिस्थितियां आई। मतलब एक से एक, संतान को लेकर, घर को लेकर, काम को लेकर, कोविड को लेकर। दोबारा से बैंकरप्ट हुआ 2000 में मैं जाके, पूरी तरह से सारा पैसा खत्म। कोविड में बिल्कुल वाट लग गई, पैसा ही नहीं। मुझे घर बदलना पड़ा, कहीं और जाकर रहना पड़ा, फिर से कर्जा लेना पड़ा, लेकिन प्रोग्राम नहीं छोड़ा। इन 12 कदमों को नहीं छोड़ा, फेलोशिप नहीं छोड़ी। मेरे फोन में वो अपने शराबी दोस्तों के, भाइयों के जो नंबर थे वो बढ़ते चले गए, और मैं आगे बढ़ता चला गया। दिल की फेलोशिपिंग, दिस दैट, इधर सुरेंद्र जी, ये वो, जहां 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 जा सका करता गया और आगे चलता गया। और आज एक ही बात कहता हूं कि मेरे जीवन के उस वक्त भी दो ही मकसद थे, पहले घूंट से दूर, और जहां तक हो सके, जब मौका मिल सके, अ, अपने जैसे भाई का को मदद। और वो ही कर पा रहा हूँ। मदद कितनी कर पा रहा हूँ आजकल ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, अनुभव रहा, काफी सालों का अनुभव है जिसमें वो चीज की, मैंने प्रैक्टिकली की। और आज जीवन खूबसूरत है, आप लोग भाइयों का साथ है, कहीं अकेलापन महसूस नहीं करता हूँ। हालांकि डिप्रेशन भी रहा, एंजाइटी भी रही, परेशानियां भी रही, बताया, लेकिन इस प्रोग्राम को छोड़ा नहीं। इसकी आस्था बढ़ती चली गई, और आज मैं आपके बीच हूँ। आप सब लोगों ने मुझे सुना, मुझे बुलाया, मेरे अनुभव को मुझे शेयर करने दिया। यही है मेरे पास। बाकी सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो देर सवेर आपके कर्मों के हिसाब से या मेरे कर्मों के हिसाब से, जैसा मैंने बताया कि ये चमत्कार है। गांठ मान ली मैंने कि मैंने सोचना नहीं कि ये कैसे होगा। वो कहते हैं हाउ छोड़ दे। हाउ में 3 चीजें याद रख, पीछे से चल, तेरी इच्छा उस शराब को छोड़कर जीने की और इस प्रोग्राम को सीखने की, तेरा खुला हुआ दिमाग, शाना दिमाग, जिसको जैसे मंदिर में बाहर छोड़ के आते हैं, इन मीटिंग रूम में उसे बाहर छोड़ के आया कर। और तेरी ईमानदारी जो जिंदगी में तूने कभी भी अपने लिए या किसी के लिए इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि तू कभी भी ईमानदार नहीं रहा। इन 3 चीजों को पकड़ ले, बाकी चमत्कार होंगे, आगे बढ़ता रहेगा, वन डे एट ए टाइम के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।